अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। क्या हाल चाल है? उम्मीद है खैरियत से होंगे। सबसे पहले आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताकि हर आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू नसर सियाद नामी एक शख्स अपनी बीवी और एक बच्चे के साथ गुर्बत व अफलास की ज़िंदगी बसर कर रहा था। एक दिन वो अपनी बीवी और बच्चे को भूख से निढाल और हलकता रोता घर में छोड़कर खुद गमों से चूर कहीं जा रहा था कि राह चलते उसका सामना एक आलिम दीन अहमद बिन मस्कीन से हुआ, जिसे देखते ही अबू नसर ने कहा, ऐ शेख, मैं दुखों का मारा हूँ और गमों से थक गया हूँ। शेख ने कहा, मेरे पीछे चले आओ, हम दोनों समंदर पर चलते हैं। समंदर पर पहुंचकर शेख साहब ने उसे 2 रकात नफल नमाज पढ़ने को कहा। नमाज पढ़ चुका तो उसे एक जाल देते हुए कहा, इसे बिस्मिल्लाह पढ़कर समंदर में फेंको। जाल में पहली बार ही एक बड़ी सारी अजीमुशान मछली फंसकर बाहर आ गई। शेख साहब ने अबू नसर से कहा, इस मछली को जाकर फ़रोख्त करो और हासिल होने वाले पैसों से अपने अहल खाना के लिए कुछ खाने पीने का सामान ख़रीद लेना। अबू नसर ने शहर जाकर मछली फ़रोख्त की और हासिल होने वाले पैसों से एक कीमे वाला और एक मीठा पराठा ख़रीदा और सीधा शेख साहब अहमद बिन मस्कीन के पास गया और उसे कहा कि हज़रत, इन पराठों में से कुछ लेना कबूल कीजिए। शेख साहब ने कहा, अगर तुमने अपने खाने के लिए जाल फेंका होता तो किसी मछली ने नहीं फंसना था। मैंने तुम्हारे साथ नेकी गोया अपनी भलाई के लिए की थी, ना कि किसी उजरत के लिए। तुम ये पराठे लेकर जाओ और अपने अहल खाना को खिलाओ। अबू नसर पराठे लिए खुशी खुशी अपने घर की तरफ जा रहा था कि उसने रास्ते में भूखमारी एक औरत को रोते देखा, जिसके पास ही उसका बेहाल बेटा भी बैठा था। अबू नसर ने अपने हाथों में पकड़े हुए पराठों को देखा और अपने आप से कहा कि इस औरत और इसके बच्चे और उसके अपने बच्चे और बीवी में क्या फ़र्क है? मामला तो एक जैसा ही है। वो भी भूखे हैं और ये भी भूखे हैं, पराठे किन को दें? औरत की आंखों की तरफ देखा तो उसके बहते आंसू ना देख सका और अपना सर झुका लिया। पराठे औरत की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ये लो, खुद भी खाओ और अपने बेटे को भी खिलाओ। औरत के चेहरे पर खुशी और उसके बेटे के चेहरे मुस्कुराहट फैल गई। अबू नसर गमगीन दिल लिए वापस अपने घर की तरफ ये सोचते हुए चल दिया कि अपने भूखे बीवी बेटे का कैसे मुँह सामना करेगा। घर जाते हुए रास्ते में उसने एक मनाती वाला देखा जो कह रहा था, है कोई जो उसे अबू नसर से मिला दे। लोगों ने मनाती वाले से कहा, ये देखो, यही तो है अबू नसर। उसने अबू नसर से कहा, तेरे बाप ने मेरे पास 20 साल पहले 30,000 दिरहम अमानत रखे थे, मगर ये नहीं बताया था कि इन पैसों का करना क्या है। जब से तेरा वालिद फौत हुआ है मैं ढूंढता फिर रहा हूँ कि कोई मेरी मुलाकात तुझसे करा दे। आज मैंने तुम्हें पा ही लिया है, तो ये लो 30,000 दिरहम, ये तेरे बाप का माल है। अबू नसर कहता है, मैं बैठे बिठाए अमीर हो गया, मेरे कई घर अब बने और मेरी तिजारत फैलती चली गई। मैंने कभी भी अल्लाह के नाम पर देने में कंजूसी ना की। एक ही बार मैं शुक्राने के तौर पर हज़ार दिरहम सदका दे दिया करता था। मुझे अपने आप पर रश्क आता था कि कैसे फ़राख दिली से सदका खैरात करने वाला बन गया। एक बार मैंने ख्वाब देखा कि हिसाब किताब का दिन आन पहुंचा है और मैदान में तराजू नस्ब कर दिया गया है। मनादी करने वाले ने आवाज़ दी, अबू नसर को लाया जाए और उसके गुनाह सवाब तोले जाएं। फिर एक पलड़े में एक तरफ मेरी नेकियां और दूसरी तरफ मेरे गुनाह रखे गए तो गुनाहों का पलड़ा भारी था। मैंने पूछा, आखिर कहाँ गए हैं मेरे सदकात जो मैंने अल्लाह की राह में दिए थे? तोलने वालों ने मेरे सदकात नेकियों के पलड़े में रख दिए। हर हज़ार दिरहम के सदक़े के नीचे नफ्स की शहवत, मेरी खुद नुमाई की ख्वाहिश और रियाकारी का मुलम्मा चढ़ा हुआ था, जिसने इन सदकात को रूई से भी ज़्यादा हल्का बना दिया था। मेरे गुनाहों का पलड़ा अभी भी भारी था। मैं रो पड़ा और कहा, हाय रे, मेरी निजात कैसे होगी? मनादी वाले ने मेरी बात को सुना तो फिर पूछा, है कोई बाकी इसका अमल तो ले आओ।
میں نے سنا ایک فرشتہ کہہ رہا تھا، ہاں اس کے دیے ہوئے 2 پراٹھے ہیں جو ابھی تک میزان میں نہیں رکھے گئے۔ وہ 2 پراٹھے ترازو پر رکھے گئے تو نیکیوں کا پلڑا اٹھا ضرور، مگر ابھی نہ تو برابر تھا اور نہ ہی زیادہ۔ منادی کرنے والے نے پھر پوچھا، ہے کچھ اس کا اور کوئی عمل؟ فرشتے نے جواب دیا، ہاں اس کے لیے ابھی کچھ باقی ہے۔ منادی نے پوچھا، وہ کیا؟ کہا، اس عورت کے آنسو جسے اس نے 2 پراٹھے دیے تھے۔ عورت کے آنسو نیکیوں کے پلڑے میں ڈالے گئے، جن کے پہاڑ جیسے وزن نے ترازو کے نیکیوں والے پلڑے کو گناہوں کے پلڑے کے برابر لا کر کھڑا کر دیا۔ ابو نصر کہتا ہے، میرا دل خوش ہوا کہ اب نجات ہو جائے گی۔ منادی نے پوچھا، ہے کوئی کچھ اور عمل باقی اس کا؟ فرشتے نے کہا، ہاں ابھی اس بچے کی مسکراہٹ کو پلڑے میں رکھنا باقی ہے جو پراٹھے لیتے ہوئے اس کے چہرے پر آئی تھی۔ مسکراہٹ کیا پلڑے میں رکھی گئی، نیکیوں والا پلڑا بھاری سے بھاری ہوتا چلا گیا۔ نادی کرنے والا بول اٹھا، یہ شخص نجات پا گیا ہے۔ ابو نصر کہتا ہے، میری نیند سے آنکھ کھل گئی اور میں نے اپنے آپ سے کہا، اے ابو نصر، آج تجھے تیرے بڑے بڑے صدقوں نے نہیں بلکہ آج تجھے 2 روٹیوں نے بچا لیا۔ کسی غریب کو دیکھ کر سیلفیاں بنانے والوں، کسی کی عزت نفس سے نہ کھیلو، دکھاوا کام نہیں آتا۔ پوسٹ کا مقصد صرف اتنا ہے کہ اپنے بھائیوں بہنوں کو جو بھی نیک کام کریں صدقے دل سے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہی سب سے اہم ہے۔ 2 روٹیاں دے دو لیکن نیک نیت سے۔ تھینک یو سو